तो राधे राधे। आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कोशिका का। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका जो गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है, मतलब कोशिका गतिविधियाँ जो नियंत्रित की जाती है तो ये आपका न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, यह क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि क्या करता है, यह प्रकाश की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है ना। और जिसमें जो होता है ये प्लास्ट, ग्रेना या स्टोमा होता है, जिसमें प्रकाशिक या अप्रकाशिक अभिक्रिया होते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे वनस्पति। देखिए वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। देखिए वनस्पति तथा प्राणी कोशिका का अंतर जो है ये आपका कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण होता है। तो क्या होता है, देखिए यह जो देखिए क्या कोशिका भित्ति जो होता है यह प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका जो है दोनों में पाया जाता है। तो देखिए तो ये आपका हो गया। तो आगे बोल रहे हैं कि यह एक क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों को क्या करता है, आवागमन पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है तथा यह एक प्रकार का क्या अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बोले कि कौन सी संरचना प्राकृतिक कोशिका में नहीं होती। देखिए ये आपका केंद्रिका झिल्ली। आगे है कि प्राकृतिक कोशिका में जो है 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में जो आपका 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर बात करेंगे यूकेरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रकला और केंद्रक एवं पूर्ण विकसित कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है, इसमें रेसिपिरेशन होता है, ठीक ना। क्या होता है, रेसिपिरेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ना अल्टमेन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमेन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सभी खाद्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन्स का क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डाल उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक चीनी किसमें होती है, तो ये आपका सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जो होता है द्रव्य कुंचन करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तार केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंट्रोइड्स। तो देखिए ये जो होता है ये प्राणी कोश में होता है, ठीक है ना। किसमें होता पाया जाता है, प्राणी कोश में पाया जाता है। और तार केंद्र कोशिका का क्या विभाजन में क्या होते हैं, सहायक होता है। अगर बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं, हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं, जैसे कि ये आपका जैसे कि थाइलोक्वाइनाइड्स होता है, ठीक ना, पाया जाता है इसमें। राइबोसोम बोल रहे कि राइबोसोम, देखिए राइबोसोम का केंद्रक, देखिए राइबोसोम का केंद्रक जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण के होते हैं, ठीक ना। चलिए अगर बात करें राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या था, एमिनो अम्ल के द्वारा जो है प्रोटीन में संश्लेषण सहायता करता है। चलिए आगे नेक्स्ट बोल रहे कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए कोशिका के बारे में बताएं तो हम लोग तो कुछ कोशिका में जो है बदलते आकार होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। आगे बोल रहे कि जैव कोशिका, इसको बोलते हैं एनिमल सेल्स का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है। देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल कहा जाता है, ठीक है ना। यह प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनिमल्स एवं प्लांट सेल में दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को क्या करता है, एटीपी में तथा एटीपी को एडीपी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। देखिए जंतु कोशिका में जो है ये आपका सेल्यूलोज की कोशिका की भित्ति अनुपस्थित होता है, उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है कि गोल्जिका। देखिए गोल्जिका उत्पन्न जो होते हैं किसमें होते हैं, अंतर्द्रवी रेटिकुलम से। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग गोल्गी बॉडी से जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण करता है। अगर कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिका कौन सी है जो बिना न्यूक्लिय या न्यूक्लाई के बने होते हैं। तो ये आपका वाहिनी कोशिका है। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग तो जड़ के पतला धागे जिससे निकलता है तो जिसे मूल रोम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो है आपका मतलब अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका काला के होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे हम लोग कोशिका भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो निम्नलिखित बोल रहे हैं किस शैवाल का प्रयोग जो है आंतरिक अनुसंधान में किया जाता है। देखिए किस शैवाल का प्रयोग हो रहा है आंतरिक अनुसंधान में किया जाता है, तो ये आपका क्लोरेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री यान के हौज में भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए यह जो आपका कैरोटीनाइड के कारण होता है। देखिए टमाटर जो लाल दिखता है किसके कारण, तो कैरोटीनाइड के कारण से, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं कि पर्णहरित अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। अगर हार्मोन जो है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है तथा शरीर की वृद्धि और विकास में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। अगर बात करें विटामिन की तो इसकी 1912 ईस्वी में खोज की गई थी, किसके द्वारा, फंक के द्वारा किया गया था। देखिए विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, ठीक है ना। चलिए 1831 में बोल रहे हैं कि एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। देखिए केंद्र की अगर खोज की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जो कि 1831 में कोशिका केंद्र की खोज की गई थी। अगर बात करें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। अगर और बात करेंगे हम लोग तो मेडल को जो है आनुवंशिक का क्या कहता है, पिता कहा जाता है। अगर बात करें सेल्यूलोज, देखिए सेल्यूलोज भित्ति जो किसकी सेलों में बना पाई जाती है, तो ये आपका किस में पाई जाती है, तो ये आपका जो है पौधों के सेलों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डंडवेला, देखिए बोल रहे हैं कि डंडवेला आकार द्वारा कोशिका किस में होती है। तो अगर बात करें तो ये आपका गेहूं में होते हैं, किस में होते हैं, गेहूं में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कोशिका किसके द्वारा मतलब किसके कारण स्फीत हो जाती है, तो ये आपका सी जो कि अंतःप्राशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अतिवर्धन, देखिए अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है। देखिए अतिवर्धन का अर्थ होता है कि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होना, ठीक है ना, जिससे कि कैंसर नामक बीमारी हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सबसे छोटी जीव जो कि स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ होते हैं, वे क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं। क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित होता है किसमें, कहाँ, तो ये आपका नई दिल्ली में या पटना में या जयपुर में या हैदराबाद में। तो ये आपका देखिए ये आपका जो है सेलुलर और मॉलिक्यूलर विज्ञान केंद्र जो है आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अगर बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में, जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। अगर बात करें राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना। और केंद्र औषधि संशोध स्थान कहाँ है, लखनऊ में ही स्थित है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहते हैं, हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। अगर बात करेंगे हम लोग प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो एक कोशिका से ही होती है। अगर बात करें कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादन कब किया गया था, तो 1838 से 19 ईस्वी में, जो कि स्लाइडेन और स्वर्ण ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो आपका लाल रक्त कोशिका में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने जो कि 1890 में किया था। अगर बेडा ने बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, बेडा ने क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है श्वसन स्थान है, ठीक है ना। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का केंद्र कहा जाता है। अगर बात करें डीएनए केंद्र के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक पाए जाते हैं। चलिए अगर बात करेंगे लाइसोसोम को तो आत्मघात की थैली कहते हैं।
राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करें हम लोग कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट्स के खिलाफ कोशिका को हलचल को क्या कहा जाता है, तो ये आपका सक्रिय परिवहन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग अर्ध, देखिए इसी में कि अर्धसूत्री विभाजन जनन सेल में होता है, किस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, जनन सेल में होता है। और इसके एक सेल के विभाजन से 4 सेल का निर्माण होता है, मतलब एक कोशिका से 4 सेल का निर्माण होता है। अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था में क्या होती है, लंबी होती है, और समसूत्री विभाजन जो है कायिक जिसको सोमेटिक सेल में होता है, ठीक है ना। इसकी प्रोवेज अवस्था में क्या होती है, छोटी होती है। और क्रॉन्सिक ओवर हमेशा क्या होती है, नॉन सिस्टर या क्रोमेटिक के बीच होता है। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ी जो होती है मानव शरीर कोशिका कौन सी होती है, तो ये आपका ओवम होती है, क्या होती है, ओवम होती है। या देखिए यह कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में है पाया जाता है किंतु कोशिका में नहीं, तो ये आपका देखिए ये आपका जो हो गया ए जो कि क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे इसमें, देखिए इसमें जो है जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना जाता है इसमें, और जीव द्रव्य का नामकरण जो है किसने दिया था, पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य का जो है 76% जो है ऑक्सीजन तत्व का बना होता है, और जीव द्रव्य में लगभग जो है 90% जल होता है। कवक की, अगर कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ये आपका काइटिन की बनी, किससे बनी थी, काइटिन की बनी थी। चलिए अगर बात करेंगे कवक का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो होता है पर्णहरित या संकेंद्रित संवहन उत्तक या रहित थैलोफाइट होता है। कवक में जो है संचित भोजन या ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक के पौधे में जो है गंभीर रोग उत्पन्न होता है, और यूकेरियोटिक का कोशिका भित्ति और सेलुलोज की ये बनी होती है। अगर बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन अथवा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है ये। चलिए आगे बोल रहे हैं कि सितारों में, देखिए बोल रहे सितारों में जो है प्लाज्मा का बनने का कारण क्या है, ये देखिए इसमें उच्च ताप वहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बोलते हैं एकाई मतलब एकाइनोड्रोमेटा संघ का जीव जो है जिसकी तारा मछली अर्थात बीटर स्टार एवं फेदर स्टार होता है, ठीक है ना। अगर बात करें कि एंटीडॉन का नाम क्या होता है, फेदर स्टार होता है, और ऑफियोरा का क्रिस्टल स्टार कहते हैं। और प्लाज्मा में जो है 90% भाग आपका क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अगर बात करेंगे इसमें एक बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं, देखिए ये बहुकोशिकीय जीव क्या है, एग्रीकस होते हैं, क्या होते हैं, एग्रीकस होते हैं। ठीक है, कोशिका जीवों के आधारभूत संरचना की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका कहते हैं। इसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका। और इसको कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो सरल रचना वाली कोशिका होती है, जिससे किसी जैसे जीव जो होते हैं कोशिका होते हैं, और यूकेरियोटिक कोशिका में ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से इसमें क्या होते हैं, विकसित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें किस कोशिका में बोल रहे हैं कि आर्गनेल का कोशिका मास्टर कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं आपका, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम्स या माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस ओलम्स, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। इसमें जो होता है नाभिक कोशिका जो है आर्गनेल्स को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, और नाभिक में जो होते हैं कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जो कि 1831 ईस्वी में किए थे। अगर बात करेंगे इसमें तो आपका देखिए कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गहरी संरचना पाई जिससे नाभिक अर्थात केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक काला एवं केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, केंद्रक के अंदर गहरा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, केंद्रक द्रव्य में महीन जाल क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, जिसे कि डीएनए प्रोटीन के क्या होते हैं, बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। देखिए आपका राइबोसोम को जो है ना आपका ये राइबोसोम को जो है ये मतलब ये क्या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है।
राइबोसोम अगर बात करते हैं, ये RNA नामक अम्ल का जो कि ये प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं, स्थान प्रदान किए जाते हैं। लाल रुधिरकरण द्वारा जो होता है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोटीन का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। देखिए अगर बात करेंगे लाइसोसोम को आत्मघातक थैली कहते हैं। देखिए इसमें गोल्जी काय के यातायात के प्रबंधक का भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि DNA एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है, तो ये क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, ठीक ना। अगर बात करेंगे क्रोमेटिन जालिका DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। DNA जो है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कोशिका। देखिए कोशिका विभाजन के समय जो है क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी छोटी मोटी रचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए इसे ही गुणसूत्र कहते हैं, ठीक ना। अगर बात करें DNA, देखिए DNA अगर बात करें DNA में जो है कोशिका के निर्माण एवं संगठन की आवश्यकता संरचना होती है। चलिए अगर बात करें DNA को आनुवंशिक पदार्थ एवं जीन को आनुवंशिक इकाई भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्र द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। अगर बात करें लाइसोसोम को, देखिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए मधुमक्खी का इलाज करने के लिए आपका इसमें जो है आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। देखिए एपीकल्चर में जो है मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, इसलिए इसको हम मतलब एपीकल्चर का अध्ययन क्या कहता है, मधुमक्खियों का पालन कहता है, ठीक है। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका NaHCO3 होता है। और इसका उपयोग की अगर बात करें तो अग्निशामक यंत्र में और व्यापारी उद्योग में और प्राकृतिक कारक के रूप में भी किया जाता है। चलिए अगर बात करेंगे धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। देखिए धोवन सोडा का अगर अनुसूत्र की बात करते हैं Na2CO3 होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट बोल रहे हैं कि डेस जो है कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है, उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को क्या कहता है, रोकता है। देखिए आगे बोल रहे हैं कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का क्या कहता है, निर्माण करता है। परिपक्व होने पर वह क्या होती है, मृत हो जाती है और इसमें वायु क्या होती है, भर जाती है। और बोतलों में लगाए जाने वाला कॉर्क इसका क्या कहते हैं, उत्तम उदाहरण होता है। अगर बात करें क्यूटस सुअर नामक पौधे से यह प्राप्त होते हैं, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रोटीन की जानकारी। देखिए प्रोटीन की जानकारी जो है DNA के भाग को क्या कहा जाता है, ये आपका जीन कहलाता है। DNA का वह छोटा भाग खंड जिसमें आनुवंशिक कूट निहित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। देखिए DNA में जो है डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। अगर जीन शब्द का प्रयोग अगर बात करें तो इसका जोहानसन ने किया था। कब किया था, तो 1909 में किया था। और गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में जो है DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त होने से बने क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका भी होती है। चलिए आगे बोलेंगे प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डेस का निर्माण होता है। किससे होता है, तो ये आपका mRNA प्रोटीन। अगर RNA का अगर बात पूरा नाम बात करते हैं तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। राइबोसोम में जो है RNA तथा प्रोटीन का क्या पाया जाता है, उसमें राइबोसोम जो है प्रोटीन का क्या उत्पादन स्थान होता है। और राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। या स्तनी लाल या रुधिरीकरण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, मतलब जहाँ लाल टाइप होता है, क्योंकि देखिए लाल रुधिरीकरण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण वहाँ पर नहीं होता है। और गोल्जी काय को जो है कोशिका के अणुओं का प्रबंधक भी होते हैं।